ये छूटने मिलने वाले भगवान तो बहुत बार मिल गए हमको। कबीर बाबा कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हम लोगों को वास्तव में गुरुदेव के रूप में भी गोविंद ही मिले हुए हैं, भागवत जी के रूप में भी गोविंद ही मिले हुए हैं, तुलसी महारानी के रूप में भी गोविंद ही मिले हुए हैं, प्रत्यक्ष सेवा के रूप में भी गोविंद मिले हुए हैं, इस धाम के रूप में भी गोविंद उपलब्ध है, सब संत वैष्णवों के रूप में भी गोविंद उपलब्ध हैं। लेकिन इतने रूपों में गोविंद उपलब्ध होने के बाद भी अपने को जो समाधान प्राप्त होना चाहिए, जो सुख प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण अंतरंग केवल एकमात्र यह है कि श्री राधिका चरण निष्ठा हमारे पास नहीं है। जीवन में जितनी जितनी श्री राधिका चरण निष्ठा बढ़ती है, जीवन में उतना उतना अपने आप, चूंकि प्रिया जी तो कृष्ण प्रेममयी है, उनका नाम बरसाने वाली है। एक तो बादल जल बरसाते हैं, प्रिया जी कैसी बरसाने वाली हैं? प्रिया जी कृष्ण प्रेम बरसाती हैं, वो श्यामामृत बरसाती हैं, वो प्रेमामृत बरसाती हैं। तो जब तक चित्त के भीतर राधिका चरण निष्ठा प्रबल सबल नहीं होती, तब तक हम आप कृष्ण प्रेम से वंचित होते रहते हैं। तो उन राधिका चरण निष्ठा को ग्रहण करने का इस घोर कलिकाल में क्या उपाय है? तो इस घोर कलिकाल में वह राधिका श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हो जाती हैं। स्वयं श्याम सुंदर श्री राधा का हृदय लेकर, श्री राधा की अंग कांति लेके अवतरित हो जाते हैं। तो गौरांग साक्षात किशोरी जी हैं। तो यदि गौर निष्ठा जीवन में उदय हो जाए तो फलस्वरूप श्री राधिका निष्ठा उदय हो जाएगी, फलस्वरूप कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन गौर निष्ठा भी कैसे उत्पन्न हो, वो भी आसान नहीं। तो बड़े बाबा महाराज कहे भज निताई, सब छोड़ो, निताई को भजो। तो क्या होगा? बोले भज निताई तो क्या होगा? गौर। निताई को भजो तो गौर मिलेंगे। और गौर कौन है? तो आप कहे राधे श्याम। गौर कौन है? राधा कृष्ण। तो निताई को भजो तो गौर मिलेंगे। गौर कौन है? राधा कृष्ण ही गौर है। तो फिर इस कृपा प्राप्ति को हम लोग क्या करें जो हमको नित्यानंद की कृपा मिल जाए? तो कहे जप हरे कृष्ण हरे राम, माने 16 नाम 32 अक्षर वाले महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करो। तो इसका जप कैसे करें? हमको तो जप की विधि भी नहीं पता, जप की योग्यता भी नहीं पता, हमारी जप में रुचि भी नहीं है। तो क्या करें? तो आचार्य लोग आज्ञा किए कि किसी नाम जापक से, किसी परम नाम निष्ठ से, सद्गुरुदेव से प्राप्त हो। तो कहना क्या है? तो सद्गुरुदेव से, जिनके भीतर नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, लीला निष्ठा, सेवा निष्ठा विराजमान है, उनसे प्रथम नाम श्रवण कर लो। तो नाम श्रवण करने पर क्या होगा? जब कोई नामनिष्ठ नाम श्रवण करवाएंगे तो वो साथ में अपनी नाम निष्ठा में से एक बिंदु भी प्रदान कर देंगे।
वो अधिक भी प्रदान कर देंगे यदि लेने वाले की क्षमता होगी तो। और जब गुरुदेव के मुख से नाम श्रवण करेंगे तो क्या होगा? तो बस जब हरे कृष्ण हरे राम जैसे महामंत्र जब अहिर्निश प्रारंभ होगा तो जीवन में भज निताई होगा। और जिस समय नित्यानंद का आश्रय हो जाएगा, नित्यानंद माने गुरु तत्व, नित्यानंद माने बलराम तत्व, नित्यानंद माने जुगल सरकार की करुणा। जब उन नित्यानंद का आश्रय हो जाएगा, उनको भजना प्रारंभ हो जाएगा तो क्या होगा? तो हृदय में गौर का आविर्भाव हो जाएगा। और जब गौर का आविर्भाव हो जाएगा, वही गौर एक दिन हृदय में जुगल रूप से अवतरित हो जाएंगे और जुगल लीला का हृदय में प्रकाश हो जाएगा। हम लोग झूठे हो सकते हैं, पर जिसका भजन कर रहे हैं वो झूठा नहीं है, वो तो सच्चा है। तो हमारा नाटक झूठा होगा, पर जिसके लिए नाटक कर रहे हैं वो झूठा नहीं है, वो तो सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी का पहला शब्द यही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो फिर यजमान वृषभानु कीरति जी बनी तो क्या तात्पर्य समझे? तात्पर्य ये समझे, अब कोई कहे कि हमारा भाव माता पिता का तो नहीं है, हमारा राधा दासी का भाव है और हम वृषभानु कीरति बने, तो किस अर्थ में? इस अर्थ में वृषभानु कीरति वो हस्ती हैं जिनके घर में राधिका प्रकट होती हैं। ऐसे हम लोग एक रस के उपासक होते हैं, जैसे कि हम मधुर रस के हैं, कोई वात्सल्य रस का है, कोई सख्य रस का है, कोई दास्य रस का है। हम एक रस में निष्ठा रखते हैं, लेकिन उस रस के भीतर बाकी रस होते हैं। जैसे हमको घर बनाना है तो घर केवल फर्श से नहीं बन जाएगा, केवल दीवारों से नहीं, केवल छत से नहीं, सभी कुछ चाहिए। तो प्रेम रूपी भवन का फर्श क्या है आप जानते हैं? भक्ति रूपी भवन का जो फर्श है वह दास्य रस है। प्रेम रूपी भवन की जो दीवारें हैं वो क्या है जानते हैं? वो सख्य रस है। प्रेम रूपी भवन की जो छत है जानते हैं वो क्या है? वो वात्सल्य रस है। हां, उस प्रेम रूपी भवन का शिखर मधुर रस है। और उस शिखर के ऊपर जो ध्वजा फहरा रही है वो राधा प्रेम है, वो गोपी प्रेम है। तो भले पहुंचना ध्वजा तक है, पर भाई ध्वजा शिखर पे लगी है और शिखर किसी भवन पे है। तो हम ये कहें कि हमको वृषभानु कीरति जी से कोई प्रयोजन नहीं है, हमको नंद यशोदा जी से कोई प्रयोजन नहीं है, चूंकि हम तो मधुर रस के भक्त हैं ना। ठाकुर जब हृदय में बैठेंगे ना, इसलिए अपने वैष्णवों में तो भावना है। क्या भावना है जानते हैं? ठाकुर जी जिस सिंहासन पे बैठे हैं, ये सिंहासन क्या है जानते हैं? रसिकों की भावना। जिस सिंहासन पे ठाकुर जी बैठे हैं ये यशोदा जी हैं। क्यों? क्योंकि लाला जसोदा जी की गोद में बैठता है। और जो शैया है, रात को शैया लगती है, तो शैया कौन है जानते हैं? शैया स्वामी जी, जो ठाकुर जी गद्दी पे विराज रहे, मसंग विराज रहे, ये नंद यशोदा जी हैं। तो गद्दी लगाए बिना ठाकुर को कैसे बिठाएंगे अपने हृदय में? गद्दी तो बिछाएंगे ना। तो वो गद्दी क्या है? वही नंद यशोदा जी का प्रेम है। कई बार साधक इसमें भूल कर जाता है कि मेरा ये रस है, तो मैं अनेक बार वैष्णव भी हमसे पूछते हैं
कि महाराज आज्ञा तो आप ये किए कि अपने को राधा दासी भाव मन में करना है, पर जन्माष्टमी आदि होती है तो हमारे मन में बाल भाव आ जाता है कि लाला छोटा है, झुला रहे हैं, मैं मां हूं, ऐसा भाव आ जाता। कोई समस्या नहीं, मधुर रस के भीतर सारे भाव है। मधुर रस तो शिखर है, सख्य उसी के भीतर है, वात्सल्य उसी के भीतर है। अरे एक पत्नी अपने पति की पत्नी है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, उसका मधुर संबंध है, लेकिन पति हारा थका आ रहा है, वो उसको जल दे रही है, उसका शरीर दबा रही है, तो इस समय उसका दास्य रस है, इस समय वो दासी है। पति को कोई व्यापार में उलझन आ गई है, कोई समस्या आ गई है, वो मित्र की तरह बैठ करके घर की किसी समस्या की चर्चा कर रही है, सलाह दे रही है, ऐसा करो ना, ऐसा करो ना, कोई बात नहीं, तो उस समय वो कौन है? उस समय वो मित्र है, उस समय वो सख्य रस में है। जिस समय वो भोजन करा रही है अपने पति को, ये ले, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है, ये कमजोरी है, ये पाओ, ये थोड़ा सा और ले लो, अभी सुबह भोजन नहीं किया तो थोड़ा और पालो, इस समय उसके भीतर वात्सल्य है। एक पत्नी के भीतर सारे भाव हैं, ये तो दुनिया का उदाहरण है। तो वास्तव में वैष्णव को अपने हृदय को भाव के आभूषणों से सजाना होगा। हमको अपने भीतर शांत रस भी पैदा करना होगा। बोले शांत रस से तो बिल्कुल प्रयोजन नहीं है हमारा, क्योंकि शांत रस में तो सेवा की अभिलाषा नहीं होती। सनकादिक आदि भक्त शांत रस के उदाहरण है। नहीं, शांत रस भी चाहिए। शांत रस वालों से क्या चाहिए हमको? शांत रस वालों से हमको अखंड एक निष्ठा चाहिए। सनकादिक से एक निष्ठा नहीं चाहिए हमको। क्या हम ये कह दें कि सनकादिक से मेरा क्या प्रयोजन? कैसे प्रयोजन नहीं? कुछ तो इस भूल में भागवत भी सुनना छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, हम तो ये सुनते हैं भागवत तो नीचे क्लास वालों की रह गई है, हम तो सिद्ध हो गए ना। ना भैया, सनकादिक से एक निष्ठा लेनी है। वो कैसे कथा के एक निष्ठ है चारों भाई, जो किसी समय कृष्ण कथा नहीं छूटती। उन्हें कोई श्रोता भी नहीं चाहिए, कोई यजमान भी नहीं चाहिए, कोई पंडाल व्यवस्था भी नहीं चाहिए। उनको नशा हो गया है कथा का। भागवत जी में क्या लिखा है? कथा मात्रैक जीवनम लीला रसन मत्ता सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। लीला रसन मत्ता कथा मात्रैक जीवनम, ये सनकादिक के लिए लिखा है। सदा वैकुंठ निलया, वो सदा बैकुंठ में रहते हैं। अरे कहां बैकुंठ में रहते हैं? वो तो घूमते रहते हैं। अर्थ क्या है? वो जहां बैठते हैं ना, अपनी कथा से बैकुंठ बना लेते हैं। कथा ने गोलोक बना दिया, कथा ने बरसाना बना दिया। ये क्या है? ये सनकादिक भगवान की संपत्ति है। विभाग अलग अलग है ना, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन सारे मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में है। प्राइम मिनिस्टर किसी मंत्रालय में हस्तक्षेप कर सकता है और न भी करे तो हमको सूचना प्रसारण मंत्रालय में काम है, मानिए, तो हम क्या प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे? लेटर लिख भी दिया तो वो क्या कहेंगे? आप सूचना प्रसारण मंत्रालय में बात करिए। जो जहां का मंत्रालय है, तो एक निष्ठा का मंत्रालय किसके पास है? सनकादिक के पास, नवयोगेश्वर के पास। इसलिए भागवत जी में हर बार जो सनकादिक की चर्चा है, इस बार हम लोग नहीं किए चूंकि अलग तरीके से चल रहे हैं, पर सनकादिक की चर्चा होती है। तो कोई कहेगा कि ये सनकादिक की बात क्यों सुने? नहीं सुननी होगी, समझनी होगी। वे तो चारों बालक हैं, जाने किस दिन उनको मौज आ जाए और प्रसाद में हमको एक निष्ठा दे दे। उनके पास यही प्रसाद है। तो क्या मिलेगी? ग्रंथ की निष्ठा मिलेगी, कथा की निष्ठा मिलेगी। और जिस दिन नाम की निष्ठा मिल गई
जिस दिन ये कथा वाली निष्ठा मिल गई, समझ ले सारे तालों की चाबी मिल गई, सारे तालों की चाबी मिल गई। और जिसको नाम निष्ठा वाली संपत्ति नहीं मिली, जिसको ये सत्संग निष्ठा वाली संपत्ति नहीं मिली, तो कोई भी ताला हम लोग खोल नहीं पाएंगे भगवत कृपा का, भले कितनी बड़ी बड़ी बात कर ले। सनकादिक वो भले शांत रस के हैं, वो दास्य रस में भी नहीं है वात्सल्य, पर उनके पास कितनी बड़ी संपत्ति है, उनके पास नाम निष्ठा है। वो कथा के दीवाने हैं, पागल है, बस हर समय कथा चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, औषधि नहीं चाहिए, नींद नहीं चाहिए, कथा चाहिए। तो हमको सनकादिक को प्रणाम करना होगा, उनसे कहना होगा थोड़ी सी नाम निष्ठा दो हमको। तो शांत रस भी है। दास्य भाव का मंत्रालय ठाकुर जी हनुमान जी को दे रखे हैं। कितनी प्रार्थना कर दूं महाप्रभु को, लेकिन फाइल बार बार भेज दी जाएगी हनुमान जी के पास। भैया दास्य भाव वाली फाइल पे वो ही साइन करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। हनुमान चालीसा सब लोग करिए, हम लोग कथा में तो प्रारंभ ही यहां से करते हैं, सब लोग करिए, खूब भजन का बल मिलेगा, अवरोध समाप्त होंगे। आप जहां पहुंचना चाहते हैं हनुमान जी वहीं पहुंचाएंगे। पहले हम अपने से करते थे, कथा में अलग से नहीं करवाते थे, राम कथा में होती थी, पर अभी 4-5 साल से तो कंटिन्यू हर कथा में होती है। तो हमसे पूछा कि पहले लगातार नहीं होती थी, अब क्यों? तो इसलिए हमको 5-6 बरस से अनुभव होने लग गया। भले कोई हमारे मन का भ्रम माने तो भी हमको कोई नाराजगी नहीं है। हमको क्या अनुभव होने लग गया, या आप कहिए भ्रम होने लग गया महाराज को, क्या होने लग गया कि हनुमान जी कथा सुनने आते, बलिहारी ऐसा होने लगा। हनुमान जी कथा सुनने आते, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु चरित सुनबे को रसिया। रामचरित सुनबे को रसिया नहीं कहा, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। प्रभु चरित माने राम कथा ही नहीं, प्रभु चरित माने कृष्ण कथा, प्रभु चरित माने गौर कथा, भक्तों की कथा, शिव कथा। वो हर कथा के रसिक हैं, क्योंकि भेद हमारी बुद्धि में है, उनकी बुद्धि में नहीं है। वो मुरारी गुप्त के रूप में गौर लीला में भी रहते हैं, वह अर्जुन की ध्वजा पर भी रहते हैं, वो श्री राम रूप में तो रहते ही हैं, वो सब जगह रहते हैं। तो हनुमान जी मुझ पे कृपा करने को तैयार है, और मैं मुंह मोड़ लूं तो मेरे से बड़ा तो मूर्ख कोई नहीं ना। मैं अनन्यता के नाम पे हनुमान जी का तिरस्कार करूं, ऐसी अनन्यता मुझे नहीं चाहिए। दूर से प्रणाम, ऐसी अनन्यता को नहीं चाहिए, ऐसी अनन्यता मुझे। हनुमान दास्य रस के मंत्रालय के स्वामी हैं, वे मुझे दास्य रस दे देंगे तो मेरे भक्ति वाले भवन की फर्श लग जाएगा। घर बहुत सुंदर हो, चलना तो जमीन पे ही है ना, और जमीन ऊबड़ खाबड़ हो तो गिर जाएंगे। भले सोने की दीवार बना लीजिएगा, फर्श ऊबड़ खाबड़ हो, गड्ढे हो तो गिर जाएंगे। जीवन में बिन हनुमंत कृपा के हम लोग गिर जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वो जीवन में गुरु के जैसे ही कृपा करेंगे, हमको तो कोई बाधा नहीं। पहले निश्चय किए थे, हाँ ये राधा गोविंद की कुंज है, यहां की मर्यादा है, लेकिन ईशान कोण जो आश्रम का था वो भोले बाबा के लिए, हनुमान जी के लिए, मैया के लिए आरक्षित था। ईशान में उनको बिठाया है। हनुमान जी दक्षिण मुखी हो सकते हैं तो उनको दक्षिण मुखी करके बिठाया है। सारे अनिष्ट तो वही ले लेते हैं, हम लोग को तो गौर प्रेम पाने के लिए दे देते हैं। वो खुद दरवाजे पे बैठे हैं, मुझ जैसे अयोग्य को यहां बिठा रखा है, और मैं प्रणाम भी न करूं तो मुझसे जैसा तो नमक हराम कोई नहीं होगा। ये
एक दुविधा हो जाती है, साधना का स्वरूप न समझने पर उलझन होती रहेगी। सिर्फ वो दास्य रस है, वो झोली भर देंगे अपने से अपने आप, वो मार्ग के सारे अनिष्टों को दूर करते रहेंगे, वही शिव है। दास्य रस ये भी जरूरी है। सख्य रस दीवार है, ठाकुर को माखन चोरी करना सिखाएंगे। सख्य रस बहुत जरूरी है। बोले सख्य रस का क्या करेंगे? अगर सख्य रस वालों की कृपा नहीं हुई ना, तो ठाकुर जी को खुश करना नहीं सीख पाएंगे, खुश करना नहीं सीख पाएंगे। जैसे एक पत्नी भोजन बनाना बहुत अच्छे जानती हो, लेकिन दुख के समय में अपने पति के साथ खड़ी नहीं हो पाती और उसके साथ मित्रवत परामर्श नहीं कर पाती, सलाह नहीं कर पाती, तो वो पति की प्रिय नहीं बन पाएगी। उसको मित्रवत व्यवहार करना होगा, अपने पति की परेशानी को समझना होगा, और यदि पति कहीं गलत कर रहा है तो उसको रोकना होगा, समझाना होगा। वो तभी होगा जब वो मित्रवत हो पाएगी। मुझे सख्य भाव भी चाहिए, क्योंकि भले हम दासी सही, पर प्रिया जी कभी भी हाथ पकड़ के सखी के जैसे बात करने लग जाती हैं। अब यदि मेरे में सख्य नहीं होगा तो मैं सकुचा ही जाऊंगी। प्रिया जी मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने निकट बुलाना चाहती हैं, कुछ अपने मन की बात कहना चाहती हैं, और मैं उनका हाथ छुटा के कहूं नहीं नहीं नहीं, मैं तो चरणों की दासी हूं, मैं तो चरणों में रहूंगी, तो मैंने सेवा की कि अपराध किया? कि मुझे तो नहीं आपके चरण चाहिए, आप मुझे हाथ मेरा न खींचो। ना ना ना, प्रिया जी का सुख ही मेरा सुख है, तो मुझे सख्य रस की खबर ही नहीं है। तो प्रिया जी जब मुझसे सख्य रस की वार्ता करेंगी तो मैं तो कोई जवाब ही न दे सकूंगी उनको, मैं तो उनका सुख विधान ही न कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी मैं। श्री हित हरिवंश जी, उनके जो 84 पद हैं, उनमें श्री हित हरिवंश जी का जो प्रथम पद है वो श्री जी का ही मुख का है। हरिवंश जी स्वयं को राधा दासी मानते हैं, प्रिया किंकरी मानते हैं, लेकिन उन्हीं श्री हित हरिवंश जी से राधा रानी सखी के जैसी बात करती, हाथ पकड़ के, अरे सुन हित सखी, बोलिए प्रिया जी एक बात तुझे कहूं, कहिए। पहला पद, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव है। आज तुझे मैं एक बात बता रही हूं, बता दो। अच्छा, दिल की बात किसको कही जाती है? काम वाली को तो नहीं कहते, मित्र चाहिए। मित्र अपने मित्र को बिल्कुल दिल की बात कह देता है। एक सहेली अपने सहेली को बिल्कुल गुप्त बात कह देती है, वो अपनी कह देती है, सामने वाली अपनी कह देती है। अच्छी सहेली है तो एक दूसरे का सहारा भी बन जाती हैं। तो आज प्रिया जी हित हरिवंश जी को अपने दिल की बात कह रही हैं, तो भले श्री हरिवंश जी अपने आप को राधा दासी मानते हो, वे प्रिया जी का दास्य भाव ही चाहते हो। कितना कितना रहो को काऊ मन ही दिए, मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। लेकिन अगर प्रिया जी सखी बनाना चाहती हैं तो बस वो सखी बन जाते हैं। कहिए प्रिया जी। प्रिया जी कहती हैं सखी तू किसी को कहेगी तो नहीं? नहीं कहूंगी। बोलिए, एक तुझे रहस्य की बात बता रही हूं, बताइए। सुन, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भाव है। अच्छा, तो ऊपर से जो मान करती हो, अरे वो भी उनको प्रसन्न करने के लिए ही है। असलियत तो ये है कि प्रियतम की हर बात मुझे प्यारी लगती है।
बलिहारी। जब प्रियतम प्यारा है तो उसकी हरादा प्यारी है, तो क्या क्या प्यारा लगता है? मुझे प्रियतम का पीतांबर प्यारा लगता है। पीतांबर ला दे, क्या करोगी? हृदय से लगाऊंगी। अभी तो गौचारण को गए हैं ना। मुझे प्रियतम का मोर पंख ला दे, मुझे प्रियतम के कोई पहने हुए वस्त्र ला दे, क्या करोगी? आंखों से लगाऊंगी। अभी गौचारण को गए हैं ना, और हम खुद करते हैं। आप किसी को, आप नाली भी आप ही खोलेंगे, वो भी हाथ डाल के नाली में। अब महापुरुष के ये सब वाक्य केवल ये सेवा का स्वरूप समझाने के लिए, आचरण बताने के लिए है। हम लोग किस हस्ती में जी रहे हैं? तो क्या बोले परम पूज्य गणेश दास जी महाराज, उनका नाम लेकर के, कि क्या सोचते हो पंडित जी, हम वृंदावन की नाली खोल रहे हैं, हम अपने मन की नाली साफ कर रहे हैं, हम अपने भीतर वाली नाली साफ कर रहे हैं। और वृंदावन की नाली क्या सामान्य है? ये तो दिव्य है। मैं भीतर वाली नाली साफ कर रहा हूं। मुझे सेवा करनी, सेवा। एक अपने वैष्णव आते हैं, आए हैं, बड़े प्यारे हैं, अभी भी कल आए हैं शायद। आते ही क्या करेंगे आपको बताएं? आते ही, जबकि पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, कल ही आए हैं, जैसे वो भाई साहब आएंगे, सोचिए डॉक्टर हैं, वो बहन गाइनोलॉजिस्ट हैं, उनके पति भी डॉक्टर हैं, आते ही क्या सेवा मांगेंगे? जितने भी आश्रम के शौचालय हैं वो साफ करने हैं। अपने से हार्पिक ले आएंगे, अपने से वो ब्रश ले आएंगे, जाला छुटाने का ले आएंगे। हम लोग कहेंगे नहीं भैया, इस काम के लिए अलग से रखा हुआ है, वो करेगा। आप कि नहीं नहीं, जाने किसने सिखाया है? शौचालय साफ करेंगे सारे, पूरे समय शौचालय साफ करते रहे। बात कहने की नहीं, बताने की नहीं है, लेकिन मुझे जीवन में ऐसा समय तो चाहिए, लगातार नहीं मिलता तो कुछ कुछ दिन मुझसे सेवा बने। यशोदा जी सी सेवा तो हो नहीं सकती। यशोदा सेवा सिखाएंगी। अभी हम लोग गाएंगे, जब ठाकुर जी चलना सीखेंगे तो यशोदा जी कहेंगी, बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया। लाला से कहती है, कहां चलना सीखो, कहां पैर रख के चलना सीखो? तो यशोदा जी कहती है, मेरे सीने पे पैर रख के चलना सीखो। बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया। क्या क्या, तो वात्सल्य भी चाहिए। वो यशोदा जी की हिलब, और मधुर रस तो फिर मधुर है, वो अंतिम वस्तु है। फिर उसके भी आगे मंजरी भाव है, राधा दासी भाव है। ये सब चर्चा नहीं करनी होती है, लेकिन क्या होता है कि अभी ये लीला बोलनी है, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, बस के आधार बनाए, आधार बनाते बनाते देर हो जाती है कभी कभी। अच्छा सीधा लीला बोले तो हर्ज नहीं है कोई लीला, पर फिर ये लगता है कि सीधा लीला गान करने लग गए तो कोई शायद पीछे रह जाएगा, कोई छूट जाएगा। तो पहले आधार बना लिया है। आधार यही है कि जो कुछ है इनकी प्रसन्नता के लिए है। अब प्रभु कल प्रकट हो गए हैं, आज बाल लीला है। सखा लोग हैं, खिलौना धरे हैं, माखन भी है। अब ठाकुर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो वो जाने, लेकिन तैयारी अपनी पूरी है। इस समय जो जो कुछ होना चाहिए, पालने से ठाकुर उतर चुके हैं, अब चलना सीख रहे हैं। नंद भवन में ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं, वृषभान भवन में राधा रानी चलना सीख रही हैं। आहा, यशोदा जी गा रही हैं। यहीं से लीला में प्रवेश करते हैं। भावना क्या है समझ लीजिएगा।
थोड़े में। यशोदा जी लेटी हैं, बैठी नहीं है, लेटी हुई हैं। और पहले समय में हमको तो हमारी दादी ने खूब झुलाया, आपको झुलाए कि नहीं झुलाए आपको पता होगा। पहले बुजुर्ग लोग पैर मोड़ लेते थे, बच्चे को पैर पे डाल लेते थे, है ना, और फिर झुलाते थे ऐसे ऐसे करके। तो हमारी दादी ने तो खूब झुलाया, हमको ध्यान है, आपको भी ध्यान है। तो अब वाले तो नहीं झुला पाएंगे, जो घुटने में सबके समस्या हो गई, पर हमारी दादी तो 80 साल की थी तो भी खूब घुटने पे रख के हमको घंटों घंटों झुलाती, कमर पर पीठ पे लेके घुमाती थी। तो ये भावना है, यशोदा जी लेटी हुई हैं और चरण मोड़ रखे हैं और चरणों के बीच में लाला को फंसा रखा है। अब वो तो कुछ भी कर सकती हैं, तो लाला का मुख बीच में है और लेटी हुई हैं और चरणों को ऐसे उठाती हैं, कभी गोद में उठा लेती हैं और ठाकुर जी के चरणों को सीने से लगाती हैं, उदर से लगाती हैं और कहती हैं लाला चलना सीखो। और ठाकुर जी को कहते हैं लटकन। इस पद की पहली पंक्ति है, वारी मेरे लटकन पग धरो छतियां। वारी मेरे लटकन माने नाम लटकन थोड़ो है ठाकुर जी का, नाम तो कान्हा बोलती हैं, कन्हैया बोलती हैं, पर जैसे कोई बहुत प्यारा हो ना तो उसका नाम बिगाड़ के बोलने में आनंद आता है। छोटा बालक हो, ठुमक ठुमक के चल रहा हो, तो नाम कुछ भी हो, अरे मटकू इधर आ, तो इसमें ज्यादा प्यार है। तो यशोदा जी इस समय ठाकुर जी को कह रही है लटकन। लटकन माने जो लटक झटक लेके चलता हो। वारी मेरे लटकन लाल तेरी वारी, पग धरो छतियां, मेरे सीने पे चरण रख के चलना सीखो। ठीक, अब अर्थ नहीं बताएंगे, अर्थ बताएंगे तो फिर सुख कम होगा। अब गाइए, भावना करिए, सब सोचिए हम सब लेटे हैं, बस सो मत जाइएगा लेट के, घुटना मोड़े, लाला को गद्दी लगा के पोड़ा रखा है। यहां लेटना नहीं है, मन से करना है। चरण मोड़े हैं, प्रभु घुटने के ऊपर हैं और झुला रहे हैं। आहा, वो गा रहे हैं, बारी मेरे लटकन पग धरो छतियां, 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 कमल नयन बलि जाऊं बदन की, 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 शोभित नैनी नैनी दूध की द्वैपतियां, शोभित दूध की द्वैपतियां, शोभित नैनी नैनी दूध की द्वैपतियां, शोभित नैनी नैनी दूध की द्वैपतियां, बारी मेरे लटकन पग धरो छतियां, बारी मेरे लटकन पग धरो छतियां, कमल नयन बलि जाऊं बदन की, कमल नयन बलि जाऊं बदन की, 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 कमल नैन बलि जाऊं बदन की। ऐसे बलैया लेती हैं लाला की, तो ठाकुर जी हंसते हैं।
जब हंसते हैं तो अभी 2 दांत आए हैं, वो दिखाई देते हैं। तो मैया क्या कहती हैं? ओह शोभित नैनी नैनी दूध की द्वैदतियां, शोभित नैनी नैनी दूध की द्वैदतियां, बाड़ी मेरे लटकन पग धरो छतियां, बाड़ी मेरे लटकन पग धरो छतियां, तेरी यह में। ठाकुर जी रोने लग गए। अब चाहते मैया गोद में लेके घुमावे। छोटा बालक होता है ना, 6-8 महीने का हो जाएगा, शैतानी करने लगता है। क्या? गोद में लेके बाहर घूमेंगे पार्क में तो खुश रहेगा, और अंदर ले आए तो ऊं करने लग जाएगा। समझ लो कि अब घूमने का शौकीन हो गया। कोई कोई छोटे बालक होते गोदी में रहने के शौकीन हो जाते हैं। नीचे बिठाओ रोने लगेंगे, गोद में घुमाओ खुश रहेंगे। मैया जान गई ये बिगड़ गया, अब गोद में लेके कब तक घूमूं, मैं भी तो थक गई हूं। तो भी ऐसे ही ठाकुर जी रोने लगते। अब मैया थकी है, अभी घूमना नहीं चाहती, तो क्या किया? हाथ पकड़ लिया लाला का। क्या कह रही है? अब आप सब भी अपना हाथ पकड़िए। ऐसे मैया बता रही है, क्या कह रही है? लाला यह तेरी यह मेरी यह बाबा नंद जू की, यह तेरी यह मेरी यह बाबा नंद जू की। लाला का हाथ पकड़ लिया। लाला ये कौन की है? ये तेरी है। फिर ठाकुर जी कहें ये मेरी है। ये कौन की है? ये नंद बाबा की है लाला। अच्छा, हाथ मेरो और उंगलियां सब सबरे जमाने की। बोले हाँ ऐसे। यह तेरी यह मेरी यह बाबा नंद जी की, यह तेरी यह मेरी यह बाबा नंद जी की। ठाकुर जी देखें, अच्छा तो ये कौन की है? ये बलभद्र भैया, ये बलभद्र भैया, ये बलभद्र भैया, ये बलभद्र भैया की। अब बोलना नहीं जानते, ये किसकी है? तो मैया क्या कहती है? यह ताकी जो झुलावे तेरो पलना, यह ताकी जो झुलावे तेरो पलना, बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया, बारी मेरे लटकन पग धरो छतिया। बहुत देर तो लाला को अटकाए रखा, ये मेरी ये तेरी ये उनकी उनकी उनकी। अब थोड़ी देर ठाकुर जी का एक खेल से मन जल्दी भर जाता है। अब मैया ने थोड़ी देर तो अटका, फिर रोने लग गए। अब क्या करूं? फिर दूसरी बात कही, यहां ते चली हर खात पीबत जल, यहां ते चली हर खात पीबत जल। ये निताई दास जब छोटा था तो हम लोग, अब घर में कोई बालक है तो वहां पर भी कान्हा की भावना, तो ये पद गाते इसको खूब हंसा आया है। ये यहां से चली खर खात पीबत जल। तो मैया ऐसा हाथ पकड़ के लाला को, लाला गैया खो गई है, गैया खो गई, गैया खो गई, तो गैया ढूंढने तो दे। तो फिर गोद में ले लूंगी, गैया ढूंढने दे। अच्छा कहां खो गई? तो लाला के जैसे बाजू पे गैया खो गई है। तो मैया ऐसे चल रही है, यहां ते छली, यहां ते चली। ये कौनी को गड्ढा आ गयो तो यहां ते गैया चली, और ये गड्ढा आ गयो तो यहाँ खर खात पीवत जल, माने यहां गैया ने चारा खायो और पानी पियो। इतने से गड्ढा में चारा भी खा गई, पानी भी पी गई। प्रभु देख रहे हैं पर बाल लीला कर रहे हैं। वेद जिसको नहीं जान पाते मैया उसे समझा रही है।
अब वो समझने की कोशिश कर रहा है। यही तो ब्रजलीला है, जिसे वेद नहीं जान पाते उसको जसोदा समझा रही है और वो समझने की कोशिश भी करता है। यही ब्रजलीला की बड़ाई है। लाला यहाँ ते चली खर खात पीबत जल, यहाँ ते चली खर खात पीबत जल। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैया ने उंगली बढ़ाई और जो लाला की काख में हाथ दे के हंसाया तो क्या बोली? ओहो परिहार रुदन हंसो तो मेरे ललना, परिहार रुदन हंसो तो मेरे ललना, छोड़ो रुदन हंसो तो मेरे ललना, अब छोड़ो हंसो तो मेरे ललना, बारी मेरे ललकन पग धारो छतिया, बारी मेरे ललकन पग धारो छतिया। सुर नर मुनि जाके ध्यान ना आवनिया, सुर नर मुनि जाके ध्यान ना। परमानंद दास जी का पद है ये, सूरदास जी के गुरु भाई परमानंद दास जी, उनका चरित्र कह चुके हैं। बहुत बड़े रसिक हुए परमानंद दास जी। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? सूर्य नर मुनि जाके ध्यान न अवनिया। देवता ध्यान लगा रहे, नहीं आ पा रहे प्रभु ध्यान में। ब्रह्मा जी ध्यान लगा रहे, नहीं आ पा रहे। शंकर जी भी ढूंढ रहे, नहीं आ पा रहे। सूर्य नर मुनि जाके ध्यान न अवनिया। और उनको यशोदा जी क्या कर रही हैं? आहा गोदले खिलावे ताको नंदजू की रनिया, 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 बारी मेरे लटकन पग धारो छतिया, बारी मेरे लटकन पग धारो छतिया, पग धरो छतिया, पग धारो छतिया, दूध की द्वैदतिया, दूध की द्वैदतिया। क्या कहना। अब भाव तो इतने हैं महाराज कि 7 दिन तो मैया लाला को चलना ही सिखाती रहे हो तो भागवत पूरी हो जाए। इतने रसिक जन भाव कह गए हैं। तो इधर तो मैया और उधर राधा रानी भी चलना सीख रही हैं। वहां कीरति मैया राधा रानी के दोनों कर कमल पकड़ के, अब ये श्याम सुंदर तो परम चंचल हैं, श्री जी चंचल नहीं है, तो एक ही बार में मान जाती हैं बात को। लाली ऐसो कर, लाली ऐसो कर, अच्छा मैया ऐसो कर। वृषभानु जी कहें, अरे कीरति महारानी, अब लाली चल वो सीख रही है कि हाँ अभी तो मेरे हृदय पे चरण धर के चले। अरे सुन लियो, जब मेरी लाड़ो पहलो चरण रखेगी आंगन में तो लाली के चरणन में मोती लुटानो, मोती लुटाना जब लाली चलेगी तो। हाँ हाँ मोती लुटाऊंगी। और देखो वो स्वर्ण की पायल धरी है, वो कब पहराओगी? अरे अभी याते नाय पहराऊं कि छोटी सी लाली चरण चलावे कहीं चुबे? अरे नाय, बाके नीचे मलमल को डोरा लगा दो तो पायल चुभेगी ना चरणन में। जब लाली के चरणन में पैजनी पहरा दोगी ना तो लाली फिर और चलवे को प्रयास करेगी। मैं तो वादिन को अभिलाषी हूं, जब आंगन में छम छम करके मेरी लाडली डोलेगी। आहा, और
तो को मैया कह के बोलेगी, मोकू बाबा कह के बोलेगी। वो दिन कब आएगो? कहा कहनो वो दिन भी आ गयो। अब जल्दी जल्दी बड़ा करना पड़ेगा भैया, अब बहुत देर लगाएंगे तो कैसे होगा। ठीक है, अब प्रिया जी बड़ी हो रही हैं, बहुत बड़ी नहीं, कितनी बच्चल पा रही हैं, इतना। पहले गुडलियों चली हैं प्रिया जी, फिर दीवाल पकड़ के अब चलती हैं, अच्छे से चलती हैं, और आ बोलना भी थोड़ा थोड़ा सीख गई हैं। बस क्या कहना, वृषभान बाबा ने तो खिरक में जाना बंद कर दिया है, अब बस वृषभान भवन में ही रहे। अरे वृषभान जी, वृषभान जी, वृषभान जी 9 भाई हैं, धर्म भान, रतन भान, सूर्य भान, सब कीर्ति महल में पड़े रहे। किशोरी जी को चल वो देखे। अरे वृषभान बाबा के पिता हैं महिभान जी, उनको कर्तु मुनि जी कह गए, तुम्हारे वृषभान के घर जो लाली प्रकट हुई है ना, वो भगवान की नित्य शक्ति है। महिभान जी सब जानते हैं बात को, जो श्री जी के दादा है। प्रिया जी आंगन में डोल रही हैं, वृषभान बाबा कीर्ति मैया प्रसन्न हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। जैसे छोटे बालक से वार्ता करो ना, तो जितनी भाषा वो जानता है उतने में बोलता है, तो बड़ा सुख होता है। क्या कहना,